अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। तकरीबन 24 घंटे के बाद ज़मान पार्क में एक जो रिलीफ है वो मिला है। अदालत की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा हुक्म आ गया है और आईजी पंजाब को बुलाकर बाकायदा तौर पर ये हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर ये ऑपरेशन रोक दिया जाए। ये मैं सारी की सारी जो खबर है, जिस तरह से अदालत का हुक्म आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हद तक शेलिंग की गई और इतने कारकुनान ज़ख्मी हुए। और सबसे जो मज़े की बात थी इसमें, जो आईजी पंजाब थे, इस्लामाबाद थे, वो जब आए हुए थे तो उनको एक वो आप कह लें कि ज़रा थोड़ा-सा वो शेलिंग में आ गए और उनकी तबीयत नासाज़ हो गई और वो हॉस्पिटल चले गए। लेकिन वहाँ पर जो कारकुनान थे, जो दूसरे पुलिस एहलकार थे, वो भी तो इंसान ही थे। लेकिन किसी का भी, कोई भी किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं किया गया और जो शेलिंग है ये पूरी रात तक चलती रही और हर तरह से लोगों को पीछे करने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, ये चार्ज थे, जो रहनुमा थे, वो आगे लगे हुए थे, जो लीड कर रहे थे। तो इस तरीके से बार-बार, और फिर बाद में ये रेंजर को भी तलब किया गया, लेकिन रेंजर एक दो दफ़ा ये गेट के पास तक पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर तक दाखिल नहीं हो सकी। हालांकि एक दफ़ा ये इसमें कामयाब हो चुकी थी। लेकिन अब देखें, इसको ज़रा थोड़ा-सा आप समझें। कल जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस वक़्त कारकुनान की तादाद बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना हौसला और इतनी जुर्रत से कारकुनान ने ये मुज़ाहरा किया। और उसके बाद जैसे ही रात हुई, आहिस्ता-आहिस्ता ये कारकुनान की तादाद बढ़ती गई, तो फिर पुलिस जो है वो पीछे होती चली गई। तो अब जो हालात हैं वहाँ पर ये कंट्रोल में है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इमरान खान साहब ने की। जिस तरह से कि इंटरनेशनल मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और किस तरह से वो सारा कुछ उन्होंने, वो शेल्स आगे रखे हुए थे, वो दिखाए कि कितना यहाँ पर जुल्म हो रहा है। अब ज़रा इसको आप थोड़ा-सा समझें कि 18 मार्च को इमरान खान साहब ने पेश होना था अदालत में। तो 18 मार्च तक उनकी मोहलत थी। अब ये जो 14 तारीख, यानी कि आज 15 है, कल का ये ऑपरेशन शुरू था। तो 14 को जब ये इमरान खान साहब को लेने के लिए आ गए, तो फिर इन्होंने लाकर वहाँ पर आखिर करना क्या था? ये अपनी जगह पर एक बड़ा अहम सवाल है। यानी कि देखें, आप 4-5 दिन पहले लाकर आप करने क्या वाले हैं, ये भी तो ज़रा सोचें। जबकि अदालत ने 18 को बुलाया है। अगर 18 मार्च को इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होते, तो फिर अगर आप किसी भी किस्म की कार्रवाई है वो आप करें, वो आपका कानूनी राइट है। दूसरी तरफ जिस तरह से इमरान खान साहब हमेशा से एक बात करते हैं कि मरियम नवाज साहबा मेरी टीम की 12वीं प्लेयर हैं, तो अब ये वही हो रहा है। अब देखिए कि किस तरह से पूरी रात मरियम नवाज साहबा ऑनलाइन बैठी रही और ट्विटर पर बार बार जिस तरह से वो उकसाने वाले ट्वीट थे उनके, वो नजर आ रहे थे। लेकिन वो सारी चीजें एक साइड पर। अब इसमें जो मजे की बात है वो है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब बार बार ट्वीट करके एक बात कह रहे थे कि थोड़ी सी बहादुरी दिखाओ। अब बहादुरी दिखाने वाली बात जो है वो कौन बंदा कर रहा है, जो खुद 4.5 साल से लंदन में बैठा हुआ है और यहाँ पर एक 50 रुपए का स्टाम्प करके गया था कि जी मैं वापस आ जाऊंगा। और उसके भाई ने यहाँ पर हलफ दिया हुआ था कि जी मेरा भाई जो है वो इलाज करवा के वापस आएगा। तो बड़ी एक अजीब सी, पता नहीं इन लोगों को तो ये सब बोलते हुए भी कुछ शर्म नहीं आती कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब वो जो मैं खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट ज़मान पार्क पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। आईजी पंजाब पुलिस अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, बताएं आईजी साहब मसले का हल क्या है। आईजी पंजाब ने कहा कि जब इस्लामाबाद पुलिस ने नफरी मांगी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में था। डीआईजी शहजाद बुखारी ने लाहौर पुलिस से मुआवनत की दरख्वास्त की। आईजी पंजाब ने कहा कि इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट हैं और हमने गिरफ्तार करना है। डीआईजी और 15 अफसरान समेत 59 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। ये तय था कि किसी के पास असलहा नहीं होगा। इस तरह का वाकया सानहा मॉडल टाउन में हो चुका है। आईजी पंजाब ने कहा कि हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, वाटर कैनन तबाह, कई पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। हमने रेंजर्स को बुलाया तो इन पर भी पेट्रोल बम फेंके गए। अदालत ने इस्तफसार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले तक ऑपरेशन रोक दे तो कोई एतराज है क्या। आईजी पंजाब ने कहा कि हम अदालत के हर हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। हमने मुख्तलिफ अजला से फोर्स लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर आप 200 फुट पीछे भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया। अदालत ने समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। तो ये वो जो अदालत की तरफ से एक हुक्म आया था वो मैं आपको बता रहा था। अब ज़रा थोड़ा सा ये समझे कि एक तरफ जो वज़ीर दफ़ा है वो कह रहे थे कि जी हमारे पास पुलिस इतनी सिक्योरिटी नहीं है इंतखाबात के लिए, लेकिन अब देखें कि किस तरह से दूसरी जगहों से भी पुलिस जो है वो बुलाकर इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे को बहुत बड़ा एक दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ है जिसको गिरफ्तार करना है। तो अगर तो हुकूमत अपनी इन हरकतों से बाज ना आई तो फिर मुल्क में ये जो आप कह लें कि इस तरह के काम है ये ज्यादा और बढ़ेंगे, तो इससे इनको हासिल कुछ नहीं होना। ये बात आप मेरी याद रखिए। देखें इंतखाबात आज नहीं तो कल 6 माह आगे इंतखाबात तो इस मुल्क में होने हैं। तो अगर ये इस तरह से किस तरीके का ये जो तासुर है वो हुकूमत पेश कर रही है, इस पर अब हुकूमत को जरा थोड़ा सा संजीदगी से सोचना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।